नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हो जब नालसार के छात्रों के बाद NLSIU में भी मचा बवाल। कैसे 700 छात्रों ने बीजेपी सांसद और CJI के खिलाफ खोला मोर्चा। कैसे सांसद को चिट्ठी जारी कर मांगनी पड़ी माफी और क्या वाकई अब बीजेपी सांसद की कुर्सी जा सकती है। दोस्तों, हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी का विवाद अभी थमा नहीं था कि बेंगलुरु की प्रतिष्ठित NLSIU में भी CJI सूर्यकांत और BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के दौरे को लेकर छात्रों और पूर्व छात्रों में विरोध शुरू कर दिया है। NLSIU के करीब 700 से ज्यादा छात्रों ने दोनों के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर आपत्ति जताई है। इसके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को बकायदा लिखित में छात्रों से माफी मांगनी पड़ी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे मनन मिश्रा की कुर्सी पे अब खतरा मंडरा रहा है, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ इस रिपोर्ट में। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने आखिरकार नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों से माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अगर उनके किसी बयान या पत्र से कानून के छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें उसका गहरा खेद है और वो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उनकी ये माफी तब आई है जब BCI द्वारा नालसार के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पे लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने के बाद भी छात्रों, पूर्व छात्रों और कानूनी समुदाय की ओर से लगातार आलोचना हो रही थी। बात नालसार से निकल के बाकी कॉलेज तक पहुंच गई थी। बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बयान जारी करके BCI के आदेश का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि चेयरमैन को अकेले इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था और ये एडवोकेट्स एक्ट की सीमा से बाहर था। यही नहीं, नेशनल जो है लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के छात्रों और पूर्व छात्रों के बार जो है काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा और भारत के मुख्य न्यायाधीश के यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पे कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। शनिवार को जारी एक कड़े बयान में NLSIU के 2026 बैच के 165 ग्रेजुएट छात्रों, 409 वर्तमान छात्रों और 128 पूर्व छात्रों ने हस्ताक्षर किए थे। यानी तकरीबन 700 से ज्यादा छात्र और एलुमनी ने जो है विरोध दर्ज कराया है। NLSIU के छात्रों का ये कहना था कि दीक्षांत समारोह एक छात्र के शैक्षणिक जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण और उसके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। ऐसे उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को डिग्रियां देने के लिए आमंत्रित करना उन्होंने सार्वजनिक रूप से छात्रों के प्रति तिरस्कार और नीचा दिखाने वाला रवैया व्यक्त किया है। अपमानजनक और छात्रों के संघर्षों का मजाक उड़ाना है। छात्रों ने नलसार की उस मांग का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने CJI को अपने दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पे पुनर्विचार की अपील की थी। साथ ही NLSIU के छात्रों ने भी उन्हें जो है कारणों से अपने दीक्षांत समारोह में CJI की उपस्थिति पे गहरा संतोष जो है वो असंतोष जताया। छात्रों ने ये भी मांग की है कि BCI नालसार के छात्रों और शिक्षकों से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने की कोशिश करने के लिए बिना शर्त माफी मांगे। बयान में BCI से ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक लेटर हेड के इस्तेमाल से संबंधित क्या प्रोटोकॉल है। छात्रों के इस दबाव का असर ये हुआ कि BCI के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा को छात्रों के सामने झुकना पड़ा और लिखित माफी मांगनी पड़ी। मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों को संबोधित करके अपने पत्र में लिखा, अगर वर्तमान विवाद से जुड़ी किसी भी बात, मेरे किसी शब्द या पत्र से हमारे लॉ स्टूडेंट्स की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे इसका गहरा खेद है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसमें किसी का तरह का अहंकार या प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होना चाहिए। खेद व्यक्त करना केवल ये स्वीकार करना है कि हमारे छात्रों की भावनाएं और चिंताएं हमारे लिए अहम हैं। उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले को निष्पक्षता और मेल मिलाप की भावना से देखा जाएगा और इसे बाहरी राजनीतिक प्रभाव या फिर अन्य कारणों से विवादित नहीं बनाने दिया जाएगा। अब देखिए, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नालसा यूनिवर्सिटी के तकरीबन 450 छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया। इसके बाद 13 अगस्त को BCI चेयरमैन ने एक आदेश जारी कर दिया है। उसमें कहा गया है कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी छात्र का राज्य बार काउंसिल में एनरोलमेंट अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति को भी ये भी आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया था कि विरोध अभियान चलाने वाले छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों की पहचान कर रिपोर्ट दी। BCI के इस फैसले की देखरेख में तीखी आलोचना हुई। कानूनी विशेषज्ञों, पूर्व छात्रों और कई बार काउंसिल सदस्यों ने इसे छात्रों के भविष्य पे सीधा हमला बताया। नालसार के छात्र संघ ने BCI के शुरुआती आदेश को संविधान और कानून के खिलाफ बताते हुए कहा था कि बार काउंसिल को छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। छात्रों का कहना था कि किसी विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण असहमति जताना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसे दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसी से साथ जो है इसके साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इसको ले
लेके मनन मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और मनन मिश्रा को एक्सपोज करते हुए उसके इस्तीफे की मांग कर दी थी। विरोध बढ़ने के बाद बीसीआई ने कुछ ही घंटों में एनरोलमेंट पे लगाया गया प्रतिबंध वापस ले लिया। हालांकि शुरुआत में जांच जारी रखने की बात कही गई थी, वहीं अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बीसीआई के हस्तक्षेप पे सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पे नोटिस जारी करते हुए बीसीआई से जवाब मांगा। साथ ही अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि जब तक मामला लंबित है तब तक नालसार के किसी भी छात्र या शिक्षक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब देखिए, एक और जहां बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा अपनी गलती मानते हुए सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं, तो वहीं इसके इस्तीफे की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने मिश्रा पे सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं सोशल मीडिया और कानूनी बिरादरी में ये मांग भी उठ रही है कि मनन मिश्रा 2014 से लगातार 7 बार इस पद पे काबिज है, इसीलिए अब इस संस्था में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होने चाहिए। वकीलों के संगठनों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि मिश्रा ने एक असंवैधानिक और तुगलकी फरमान जारी किया था। उनका यह मानना है कि बीसीआई अध्यक्ष जैसे गरिमामयी और स्वायत्त पद पे बैठे व्यक्ति को भाजपा के एजेंडे या व्यक्तिगत नाराजगी के तहत छात्रों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अब भले ही मनन मिश्रा माफी मांग के और छात्रों से प्रतिबंध हटा के विवाद को शांत करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर दबाव लगातार बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर करिएगा।